डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर आपको फंक्शन है वो सिग्मा की फॉर्म में है, f1r, ये f2r एंड f3r। ये कोई फंक्शन है r की फॉर्म में, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आपसे पूछा है सिग्मा डेल जब r इक्वल टू 1 to n, ये फाइंड। क्या अब सिग्मा वाले क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज में कर चुके हैं, पहले 11th क्लास पढ़ चुके ना। सिग्मा ऑफ n क्या था, या सिग्मा ऑफ r जब r इक्वल टू 1 to n, क्या वैल्यू थी इसकी, n into n plus 1 by 2। सिग्मा ऑफ r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n, ये क्या था, n plus 1 2n plus 1 by 6। एंड क्यूब के अंदर n into n plus 1 by 2 and whole square। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपसे पूछूं तब ये बता दो बेटा, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n, ये कितना होगा, पता है सिग्मा का मतलब आर आपको पीछे आप बता वेरी गुड। यहाँ पे आपको आर पे दिख रहा है, पे आर दिख रहा है, आर की वैल्यू 1 to n। जब आर नहीं है इसका मतलब आपको आर की वैल्यू पे इनपुट करनी ही नहीं। ये ए है, ए कांस्टेंट है इसके लिए, तो ए को आप ऐसा लिखोगे, ए सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब है। अब आप इसी टर्म को कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स, 1 को n टाइम्स ऐड करो, या फिर ये वो इसी टर्म को कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स करो। तो a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स कितना होगा, n के। यही बात समझ आई। यहाँ पे r है तो आपने r की वैल्यू पुट की, इसका मतलब ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एंड, ये इसका मतलब होगा। आप r की वैल्यू पुट करो, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरी नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, फिर प्लस लगाओ। अब इसमें कहाँ लगाओ, अब आपको कुछ है ही तो कुछ नहीं है, तो मतलब a लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर a लिखो, फिर प्लस लगाओ, फिर a लिखो, फिर प्लस लगाओ, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। तो कितना हुआ, n टाइम्स ऑफ a। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको इस डिटरमिनेंट का सिग्मा फाइंड करना, फिर r इक्वल टू 1 to n। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, या तो डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, एक्सपांड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर r की जगह 1 से n तक उसका सिग्मा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कि इसके अंदर देखो सेकंड रो और थर्ड रो में है ही नहीं r की कोई टर्म नहीं, तो आप सीधा सा ये सिग्मा इसमें ले जाकर पुट कर दो जहां पे भी r है। ध्यान से सुनना, क्या करो, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही है r वाले टर्म, ये जिसका सिग्मा करना है, सिर्फ ओनली इन वन रो और इन वन कॉलम। तो क्या करोगे, इसको सीधा वहां पुट कर दो।
और अगर एक से ज्यादा रो में है तो पहले इसको सॉल्व करो, मतलब इसको एक्सपांड करके इसकी वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद सिग्मा लो। समझ में आई दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? मैंने दोनों क्या क्या बातें बताई। इस रो और कॉलम में, इस एक रो और कॉलम में आर वाले टर्म तो सीधा का सीधा सिग्मा उसके अंदर ले लो डिटरमिनेंट के, वहीं पे उसका सम कर लो जो भी आ रहा है, फिर उसको एक्सपांड करो, हो गया। तो एक रो से ज्यादा है, 2 रो में है, 3 रो में है, 1 कॉलम, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो क्या करोगे? पहले उसको एक्सपांड करोगे, एक्सपांड करने के बाद जो मिलेगी फिर उसका सिग्मा फाइंड करोगे। समझ गए? इसका एक एग्जाम्पल L of r minus 1 and 6 r minus 1 whole square and square 2n square or n minus 4n minus 2 or n minus r minus 1 whole square whole cube r minus 1 whole cube और इधर क्या है 3n cube फिर लास्ट टर्म 3n square minus 3n 3n square minus 3n। अब आपसे पूछा क्या है? सिग्मा ऑफ डेल आर जब r इक्वल टू 1 है, सिग्मा ऑफ डेल आर r इक्वल टू 1, ये आपसे पूछा। ठीक है, समझ में आया क्या पूछा आपसे? अब देखिए r जो है जिसका आपको सिग्मा फाइंड करना है वो कितनी रो या कॉलम में है? एक ही कॉलम में है। आपको r की वैल्यू पुट करनी है, वो सिर्फ एक ही कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम में है ही। तो हम क्या करेंगे? सीधा ये सिग्मा कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ऑफ r minus 1, सिग्मा ऑफ r minus 1 होल स्क्वायर और सिग्मा ऑफ r minus 1 होल क्यूब। ठीक, ये कितना n 2n स्क्वायर और 3n क्यूब, ये हो जाएगा 6 4n minus 2 3n स्क्वायर minus 3n। चलिए अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी? अगर मैं बोलता हूँ r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1, कोई बता सकता है इसकी क्या वैल्यू होगी? काश नहीं, बहुत बढ़िया। समझ में आया इसने क्या बोला? इसने बोला n स्क्वायर माइनस n बाई 2। उसको कैसे पता चला कि ये वैल्यू आएगी? ध्यान से देखो, जैसे आप r की वैल्यू इसमें 1 पुट करोगे क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? अरे जोर से बोलो, क्या बनेगा? 1 माइनस 1 पता है क्या होता है? पक्का? ये r की वैल्यू 2 पुट करी तो क्या बनेगा? 1। 3 पुट करी तो n पुट करी तो n माइनस 1 बनेगा। अब टू n तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा? n माइनस 1 तक। और आपको पता है अगर ये 1 to n हो तो उसका सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। और अगर 1 to n माइनस 1 हो तो n की जगह क्या लिखना है? n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2। देखो जहां पे भी n लिखा था ना n इंटू n प्लस 1 बाय 2, वह n की जगह मैंने n माइनस 1 लिख दिया क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म है? n माइनस 1 टर्म है। क्या ये समझ में आया? डाउट किसी को? अब ये कितना बनेगा? ये तो n हो गया, n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इसने बोला n स्क्वायर माइनस n बाई 2, सही बोला है ना? ये वही होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते, आप में से किसी को भी डाउट है? नो डाउट। चल फलक तू बता बेटा इसकी क्या वैल्यू है? तो बता, मैं लिखता हूं।
क्या वैल्यू आएगी? जैसे आपने ये बताया वैसे ही होगा। बोलो कौन बताएगा? फर्स्ट टर्म नहीं आएगी। हाँ सही बोला। अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 वही है ना। अब इसके अंदर टर्म क्या हो जाएगी? जैसे आप 1 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर मतलब 0, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू कहां तक? n माइनस 1 स्क्वायर। ये टर्म होगी। अब जो था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, उसमें n की जगह क्या लिखना है? n माइनस 1 लिखना है। देखो लिखते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 n माइनस 1 प्लस 1 बाय 6। कुछ ऐसा होगा? देखो कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा ये आपने नोट किया? समझ लें इसको नोट करो। अब ये क्या बनेगा? देखो माइनस 1 प्लस 1 n इंटू n माइनस 1, ये क्या बनेगा? 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हुआ? 2n माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ? बोलो कितना होगा? 2n माइनस 1 बाय 6 नहीं होगा? ठीक है। अब कौन बताएगा मुझे ये कितना होगा? कोई बता सकता है इसकी क्या वैल्यू होगी? होल स्क्वायर। चलिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो सिग्मा ऑफ 10 r ये बन जाएगा आपका सिग्मा ऑफ r माइनस 1 आपने पहले बता दिया n इंटू n माइनस 1 बाय 2। सिग्मा ऑफ r माइनस 1 होल स्क्वायर आपने बता दिया n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। और लास्ट टर्म भी आपने बता दिया n इंटू n माइनस 1 बाय 2 और होल स्क्वायर। फिर ये टर्म बन गई n, ये टर्म बन गई 2n स्क्वायर, ये टर्म बन गई 3n क्यूब, ये है 6, ये है 4n माइनस 2 एंड 3n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है। इस स्टेप तक आप में से किसी को कुछ डाउट है? देखो अगर आपको डाउट है, जैसा भी डाउट है तो आप बिंदास पूछो। ये मत सोचो कि ये छोटा सा डाउट है या सबको आता होगा, मेरे को ही नहीं आ रहा, कैसे पूछो। आप पूछ सकते हो डाउट, किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। अब इस स्टेप तक किसी को डाउट है? नो डाउट। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या लग रहा है? चलिए काम, इस फर्स्ट कॉलम में से मैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकालता हूं। n इंटू n माइनस 1 बाई 2 कॉमन निकालता हूं, ये बाहर आया n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो फर्स्ट कॉलम में अब क्या बचेगा? ये 1 इधर 2n माइनस 1 बाई 3, इधर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये बचेगा। ये टर्म को मैंने लिखा n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n। बारी को समझ आ रही है? कुछ रिलेशन मिल रहा है आपको? शीट मिल रही है? मिल रही है? क्या करोगे? यहां से 6 कॉमन निकाल लो। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट कॉलम में से 6 कॉमन निकाल के बताओ। ये मैंने 6 बाहर ले लिया, तो इधर कितना बचेगा? 1। अब कौन बताएगा मुझे कि यहाँ क्या होगा? 6 तो मैंने बाहर निकाल लिया, 6 तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब आपने कुछ ऐसा किया होगा,
ऐसा किया होगा। अब ये वाला 6 तो बाहर चला है, बचा ये वाला 6। ठीक है, इस 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 3 कर दूं और इसको 2n माइनस 1 कर देता हूं। तो समझ आया। अब इधर से भी तो मैंने 6 निकाला है, यहाँ तो 6 है ही नहीं, तो फिर से क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 6। तो समझ आ रहा है। और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर 2 आ जाएगा। तो समझ में आया क्या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों एक जैसे है। तो इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से पूछो। नो डाउट, इसको लिखिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताएं। हाँ, ये यहाँ पे क्या किया वो, ओके, ये 6 है, 6 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे तो 6 है ही नहीं। जब हम जबरदस्ती कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो चीज न्यूमरेटर में से निकालते हैं वो चीज डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया है ना, तभी तो 6 बाहर जाएगा। समझ आ रहा है। मैंने इसको ऐसा लिखा है 6 इंटू बाय 6 ऐसा लिखा। फिर यहाँ से ये 6 कॉमन निकाल बाहर चला, अब यहाँ पे ये 6 बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करना। जब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो ये 2n माइनस 1 होगा और इधर 3 बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया। ये वाला 6 तो बाहर, ये वाला 6 इधर, यहाँ से 3 से कॉमन निकाल के इसको कैंसिल किया तो ये 2 बच जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस है। समझ गया। ये वाला ट्राई करके देखो। उम्मीद है आप सब लोगों ने क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिख लिया होगा। ये तो आप सबने लिखा होगा, बाकी लोग जल्दी से लिखो और ये करके बताओ। Of R and find the value of sigma of A that R equal to 1 to n। ये आपसे पूछा है, जिन्होंने ये नोट कर लिया वो जल्दी से ट्राई करो इसको।
सॉल्व किया किसी ने? ठीक है, चलो बताओ। अच्छा, आपको एबीसी की तो ध्यान है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ध्यान है, सम का फॉर्मूला, इनफाइनाइट डिग्री वो तो ध्यान है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 11th क्लास में हमने सीक्वल सीरीज पढ़ा था, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो एटलीस्ट आपको ध्यान है। तब देखो सिग्मा ऑफ 2 रेज़ टू r माइनस 1 r इक्वल टू 1 2 है। ये होगा r की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 0 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 रेज़ टू n माइनस। किसी को डाउट हो तो अभी पूछो, है किसी को डाउट? नहीं डाउट, पक्का? अब मुझे मतलब क्या ये जीटी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, जीटी के एंड टर्म का सम का फॉर्मूला a r/n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ऐसा कुछ था। a कितना 1, r कितना 2, टोटल टर्म्स n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। सिग्मा a का मतलब सिग्मा 2 रेज़ टू r माइनस 1 3 रेज़ टू r माइनस 1 सिग्मा, और सिग्मा 4 इंटू 5 रेज़ टू r माइनस 1, ये अल्फा बीटा गामा, और ये 2 रेज़ टू n माइनस 1 3 रेज़ टू n माइनस 1 5 रेज़ टू n। अब मैंने a का सिग्मा तो आपको बताया और मैं इसको लिख देता हूँ सिग्मा ऑफ a। फर्स्ट इसकी जगह लिखा मैंने 2 रेज़ टू n माइनस 1, ये अल्फा, और ये 2 रेज़ टू n माइनस 1। दूसरा इसका सिग्मा कौन बताएगा? 2 इंटू 3 रेज़ टू r माइनस 1, कौन बताएगा? देखो 2 इंटू 3 रेज़ टू r माइनस 1, और ये सिग्मा का है। 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो मैं यहाँ लिखूँ बाहर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप r की वैल्यू 1 पुट करो तो भी उसमें मल्टीप्लाई में है, 2 में भी है, 3 में भी, और हर बार कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल के बाहर। अब जैसे r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? ये क्या बनेगा? r की वैल्यू 1 पे 1, r की वैल्यू 2 पे 3 पे 3 स्क्वायर, 4 पे 3 क्यूब, ऐसे n पे क्या बनेगा? ये 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 रेज़ टू n माइनस 1। अब इसका सम कितना होगा कौन बताएगा? मैं इसका सम पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला आपके सामने 3 रेज़ टू n माइनस 1 बाय 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? हाँ, इसकी जगह कोई बताएगा? मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझ लो। फाइव रेज़ टू n माइनस 1 समझ गए? तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। वेरी गुड। अब आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर किसी को कुछ डाउट है? दिया क्या दिया? बीमा थर्ड रो का डिफरेंशिएशन क्या लिखूं? cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3, फिर साइन 3x का cos 3x इंटू 3, फिर 3
और cos 3x का माइनस साइन 3x देखो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। बाकी रो को एज इट इज लिखते हैं। ये cos 2x आ जाएगा इधर, cos 2x sin 2x 2 cos 2x, फिर ये cos 3x sin 3x 3 cos 3x, फिर ये cos x, फिर ये sin x, फिर ये cos 3x sin 3x और 3 cos 3। इसमें दोनों रो, फर्स्ट रो cos x sin x cos of x, cos of 2x sin of 2x 2 cos 2x। अब हो गया डिफरेंशिएशन। फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, दो रो एज इट इज, सेकंड रो का किया, फर्स्ट का थर्ड एज इट इज, और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज थर्ड का किया। अब आप मुझे बता f डैश 0, f डैश 0 x के जगह 0 पुट करना है। फर्स्ट के अंदर आप x के जगह 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई बताएगा? फर्स्ट के अंदर x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 cos 0 1, ये क्या बनेगा? ध्यान से देखना, 0 1 0। ये cos 0 कितना? 1, cos 0 कितना? 1, sin 0 कितना? 1 1, ये कितना? 2 और 3। तो समझ में आया क्या किया है? x की जगह सिर्फ 0 पुट किया है, x की जगह 0। अब आप बताओ, मुझे इसको एक्सपांड करना है, क्या मिलेगा? बताओ, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना हम लोग? सही लिखा है, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। एक देख लेता हूँ। नेक्स्ट देखो तो इसका बताओ, ये कितना बनेगा? 1 0 1 1 0 1। ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना? 0। फिर ये कितना? 0। और ये कितना हो जाएगा? 3। इसका एक्सपेंशन करो तो कितना आता है? 6 और -2 4 प्लस इसका बताओ तो 1 0 1 1 0 1। और ये कितना? 1। ये कितना? 0। और ये कितना? 2। फिर ये कितना? 0। ये कितना? 3। और ये कितना? 0। इसका एक्सपांशन देखो तो कितना आ रहा है? चलो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ जल्दी से। f डैश 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू
ये -1 होगा, ये रो और ये कॉलम, तो 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस रूट 2 1 हो जाएगा, और आगे वाला माइनस उसको क्या बनाएगा, माइनस। इसकी वैल्यू ये रो और ये कॉलम, 2 3 6 हो जाएगा, ये आ गया 6, फिर ये 0 फिर ये 1 प्लस 1 इंटू ये रो और ये कॉलम 0 माइनस 2 माइनस 2, इसका देखो 0 माइनस 6 माइनस ऑफ 6, फिर इसका 3 प्लस क्या होगा, ये 0 हो गया का f dash 0 इक्वल टू 0। तो आप में से जिसको भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या आप f dash पाई बाय 2 फाइंड कर सकते हो? f dash पाई बाय 2 फाइंड कर लोगे, ये जो x लिखा हो इसकी जगह पाई बाय 2, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ये आप लोग कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आपका कैलकुलस का ही, डिटरमिनेंट खत्म होने के बाद कंटिन्यू। इसका मतलब समझा? इसका क्या मतलब? क्या मीनिंग होता है? n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन। जैसे आप dy बाय dx एक बार डिफरेंशिएशन किया, d2y बाय dx स्क्वायर 2 बार किया, d3y बाय dx क्यूब 3 टाइम्स किया, वैसे dny बाय dx स्क्वायर। इसका मतलब इस y का n टाइम्स तक आपने डिफरेंशिएशन, n टाइम्स, समझ गए? ये आपसे पूछा है, वो भी कहां पे, x इक्वल टू 0। ये नोट किया आप लोगों ने? सबने किया? बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे। इसके अंदर जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, उसके अंदर ये x का फंक्शन है, फर्स्ट कॉलम भी x का फंक्शन है, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही आएगी डिटरमिनेंट, बाकी दो तो 0 हो जाएगी। अब एक डिटरमिनेंट मुझे बताओ, x की पावर है, उसको n टाइम तक डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? अगर एक बार उसको डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ये डिफरेंशिएशन होता है। एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूं तो एक बार फिर से करूं तो ये बनेगा, और डिफरेंशिएशन करूं तो पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी, कहां तक? जब तक कि 1 नहीं है, ये n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1 तक, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा? n फैक्टोरियल होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं? n फैक्टोरियल। दूसरा ऑलरेडी n फैक्टोरियल है, ये वाला 2 है। अब मुझे बताओ cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो माइनस है, दूसरी बार करोगे तो माइनस sin x का माइनस cos, फिर माइनस cos x का करोगे तो, है ना, तो ये डिपेंड करेगा n पे, और ये इवन है, तो cos ऑफ x का n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। क्या मैंने सही लिखा? x प्लस n पाई बाय 2।
अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो प्रिशा क्या वैल्यू होगी इसकी? अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया तो क्या मिलेगा? हाँ, तो cos x plus y by 2 की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ साइन या cos? कोई बताएगा? अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो कितना होगा ये? माइनस साइन x होगा कि पाई बाय 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज होगा, cos का क्या हो जाएगा? साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? माइनस। अब देखो मैंने क्या बोला, जब आप cos x का डिफरेंशिएशन एक बार करते हो तो क्या मिलता है? माइनस साइन x। एक हो गया, दो बार करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन x का, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करो, माइनस cos x मिलता है ना, n की जगह 2 पुट करके देखो क्या मिलता है? n की जगह 2 पुट किया कितना हुआ? cos ऑफ 5 प्लस x, 5 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। पाई है तो चेंज होगा नहीं, cos का cos ही रहेगा, थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस ऑफ cos x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने बार इसका डिफरेंशिएशन करना है उतनी बार आप n की वैल्यू पुट करो। ये मतलब हुआ अगर n टाइप करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ n टाइम्स cos ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ sin ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। ये टर्म आपके पास cos ऑफ n पाई बाय 2 sin ऑफ n पाई बाय 2, ये है 4 और ये है 3। ये मैंने n टाइम तक इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जो पूछा था ना n टाइम तक इसका डिफरेंशिएशन करो, वो कर दिया। अब x की जगह 0 पुट करना है तो क्या वैल्यू आएगी? इसमें x की जगह 0 पुट करके देखो क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos n पाई बाय 2 हो जाएगा, x की जगह 0, sin n पाई बाय 2। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा dn f of x dx raised to n then x equal to 0 equal to 3। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कि n टाइम तक डिफरेंशिएशन कैसे होगा? है किसी को डाउट? ये था डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। कल हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, और दूसरी आपके डाउट देखेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी